कि जिन लोगों का बजटिंग का कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सेविंग का कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, इन्वेस्टमेंट का, गोल सेटिंग का, ज्यादातर देखा गया है कि वो नेगेटिव फील करते हैं फिर पैसों के लिए, जिसमें इसमें पैसे की कोई गलती नहीं है। इसमें आपके जो वाइब्स हैं, जो कहां से निकल रहे हैं, आपके जहन से निकल रहे हैं, आपके माइंडसेट से निकल रहे हैं, उस वजह से दिक्कतें होती हैं। मैं कई बार अपने सेशंस में लगातार लोगों को कहता हूं कि भाई फर्ज करो, इमेजिन करो कि मनी अगर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, यानी कि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करने चाहते हैं और मनी अगर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, तो आप क्या करते? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हम कोचेस क्वेश्चनिंग करते हैं सर, यहां पे सिर्फ एडवाइजेस देने के लिए नहीं बैठा हूं। आप इस क्वेश्चन का ईमानदारी से जवाब दीजिएगा अपनी लाइफ के अंदर। इफ मनी डिडंट रिस्ट्रिक्ट यू, व्हाट वुड यू डू? अब दिक्कत क्या हो रही है, कई बार मैंने ज्यादातर लोगों से जब मैं बात करता हूं, वो अपने कुछ सपने बनाते हैं, कुछ अरमान बनाते हैं, यानी उनके अंदर से इंट्यूशन, एक गट फीलिंग आती है कि यार मुझे ये करना चाहिए। अब होता क्या है, उनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता, और मनी मैनेजमेंट ना आने के कारण वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को ही दबा देते हैं, बोले यार मेरी औकात नहीं है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। पर मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, आपको बड़ा बात समझ में आ जाएगी। आपने कभी सोचा है, आप एक बार के लिए मॉर्निंग आवर्स में, मैं हमेशा से कह रहा हूं, जब आप सुबह सो के उठते हैं, आप थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके आप कोने में बैठिए, है ना, और अपने आप से सवाल जरूर पूछिए कि भाई मेरा मोस्ट पेनफुल इमोशन क्या है पैसे के इर्द गिर्द। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। आपका मोस्ट पेनफुल इमोशन क्या है पैसे के इर्द गिर्द? हम सबके कोई ना कोई पेनफुल इमोशंस होते हैं, बचपन से लेकर अभी तक हम उसको चल रहे हैं। देखिए ना, अगर बचपन में आपने पैसों की तंगी देखी, पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब पे लागू होता है, पॉसिबिलिटी है कि वो जो एक दरिद्रता है पैसों को लेकर, वो आपके माइंडसेट पे छप जाती है। अब दो तरीके के लोग देखे गए हैं इसमें, एक तो बिल्कुल उलट हो जाता है, पैसा कमाऊंगा, किसी भी कीमत पे कमाऊंगा, कैसे भी कमाऊंगा, खर्चा करूंगा, दबा के खर्चा करूंगा, एक जिंदगी मिली है, बस करना है तो करना है। चारवाक करके लोग सुने आपने, पैसा ले लूंगा, कभी किसी का लौटाऊंगा नहीं, बस लूंगा, भाड़ में जाए दुनिया, लूंगा, इंजॉय करूंगा, ये है लाइफ। मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसे भी जी रहे हैं तो भी एक पेनफुल इमोशन है जो काम कर गया आपके अंदर। और अगर आप ये कहते हैं पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, एक एक पाई जोड़नी चाहिए, वो माइंडसेट क्या हो गया, वो एक्सट्रीम सेविंग का माइंडसेट हो गया, किसी का एक्सट्रीम स्पेंड का माइंडसेट हो जाता है, समझिए, कोई हिप्पी माइंडसेट का बन जाता है। ये सारे माइंडसेट होते हैं दोस्त, और मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस माइंडसेट के हैं, क्योंकि ये पूरा जो सेशन है इसमें हम कोशिश करेंगे ये बताने की, पहला पहला जो मैं चीज आपके लिए लेके आया हूं वो यह है, मैं अभी आपके सामने 7-8 पॉइंट्स बोलूंगा, आप पेपर पे लिखिएगा, अपने आप को मार्किंग दीजिएगा, अभी पता चल जाएगा आप पैसों के बारे में कैसा फील करते हैं। देखिए, अगर यस आ रहा है, मैं जो भी बोल रहा हूं अगर आपके दिमाग में आता है यस, तो आप 1 मार्क दीजिएगा। अगर आपके दिमाग में आता है नो ऐसा नहीं है आदि, तो आप 0 मार्क्स दीजिएगा। फिर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और आपसे डिस्कशन करेंगे कि आपके नंबर कितने आए इसके अंदर, है ना। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा आपको, आप सच सच बोलिए, अपने आप से ईमानदारी से बोलिए कि आप हैप्पी फील करते हैं जब भी पैसे के बारे में सोचते हैं, खुशी आती है क्या, मतलब जैसे पैसे की बात आती है आपके अंदर खुशी आती है या नहीं आती है? अगर आप कहते हैं आती है आदि, 1 मार्क दे दीजिएगा। और अगर आपको लगता है अरे नहीं आती, पैसों के मामले में तो कभी भी खुशी नहीं आती, 0 मार्क दीजिए। दूसरा, मैं वही काम करता हूं आदि या करती हूं आदि जो मैं सच में प्यार करती हूं जिससे, या मैं प्यार करता हूं, है ना। जैसे मैं हमेशा से कहता हूं कि मैंने कभी जिंदगी में सर, कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं प्यार नहीं करता। मैं हमेशा से आज तक, पहली बात तो कभी जॉब नहीं की, एक दिन भी कभी जॉब नहीं की। मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा हुआ हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट से पढ़ा, उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में यही रहा कि भैया वही काम करेंगे
जिसमें सच में हमारा दिल लगा हुआ है, और तब से लगा हूं। चाहे पैसा मिलता था, अब बहुत मिलता है, हो सकता है आगे कुछ मिले ना मिले, पर काम मैं वही करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं। आप वही काम करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं? अगर हां तो 1 मार्क दीजिएगा, नहीं तो 0। तीसरा, आई फील कंफर्टेबल विद द अमाउंट ऑफ मनी आई हैव इन सेविंग। आपके पास सेविंग में कितना पैसा है ना? कोई फिगर नहीं पूछ रहा आपसे, पर एक बार के लिए सोचिए कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना है, मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, या मैंने इतना पैसा सेव कर रखा है। आप कंफर्टेबल हैं उस पैसे से जो आपने सेव कर रखा है? हाँ तो 1, ना तो 0। चौथा, आई फील कंफर्टेबल विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव इन्वेस्टेड। देखिए, मैंने आपको फिर कहा, सेविंग अलग होती है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। इन्वेस्टमेंट वो मनी होता है जिससे फ्यूचर में हाई रिटर्न्स मिलेगा आपको। तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप कंफर्टेबल हो उसको लेकर, जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है? हाँ तो 1, ना तो 0। नेक्स्ट, फिफ्थ बोलूंगा। नेक्स्ट, मैं रेयरली एक्सपीरियंस करता हूं आदि तनाव पैसे के इर्द गिर्द, रेयरली। कभी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है, कोविड ही आ गया, दूसरा लॉकडाउन आ गया, हो सकता है तीसरा भी आ जाए, थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होता है। पर पैसे के जो मेरे अनुभव हैं वो बड़े ही शानदार हैं, मतलब वो कोई तनाव से भरे पूरे नहीं है। अगर हाँ तो 1, अगर ना तो 0। मैं अपनी जिंदगी से बहुत कंटेंटेड हूं, यानी सैटिस्फाइड हूं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत सैटिस्फाइड हूं। छठा पॉइंट बोल रहा हूं, अगर हां तो 1, अगर नहीं है संतुष्ट अपनी जिंदगी से तो 0, 0। सातवां, मेरी जिंदगी में जो पैसा आता है और जाता है, मेरी जिंदगी में जो पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। देखिए, आते हुए पैसे को तो दुनिया में हर जन अप्रिशिएट करता है, जाते हुए पैसे को कितने लोग अप्रिशिएट करते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैसा जो आता है और जो जाता है, पैसा जो आता है वो जाता है, आप उसको लेकर अप्रिशिएटेड रहते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, जाने वाले पैसों के लिए लोग अप्रिशिएशन कहां रखते हैं? बिल भरना, कोई चीज खरीदी आपने और आपने पेमेंट किया, है ना, आपने कोचिंग ही ली। मैं तो बड़ा एक्सपेंसिव कोच हूं, तो कई बार हमारे को कोचिंग में पैसे देते हैं, और मैंने कुछ लोगों को देखा है, दे आर सो हैप्पी टू गिव मी मनी बिकॉज दे नो यू आर एडिंग वैल्यू इन माई लाइफ आदि। तो आपका पैसा जाता है, आप अप्रिसिएशन करते हैं या नहीं करते, या जोर आता है आपको बहुत ज्यादा? पूछेगा अपने आप से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगर हाँ है उस पर अप्रिशिएट करते हैं तो 1, नहीं तो 0। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आई स्पेंड मनी ऑन थिंग्स दैट आर ट्रूली इंपॉर्टेंट टू मी। आप पैसा अंधाधुन खर्च करते हैं, बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, या फिर आप ज्यादातर केसेस में, मोस्टली आपने जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं आपने उसी में पैसा लगाया हमेशा। अब देखिए, सबकी महत्वपूर्ण चीजें अलग अलग होती हैं। आज मैं कहता हूं मैंने 10 लाख रुपए की किताबें खरीद रखी है, मेरे पास ऐसे भंडार हैं किताबों के, कभी आप आइए, ऐसे आपको बहुत सारे पहाड़ दिखेंगे किताबों के। तो मेरे लिए, क्योंकि किताबें बेहद इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उस पर पैसा खर्च किया, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पैसा खर्च किया। कई लोग, मैं कईयों के घरों में जाता हूं, मैं आपको बताऊं तो, और उनके क्या, ड्राइंग रूम में एक लाइब्रेरी होती है बड़ी सी। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मैं उनका कोच हूं कई लोगों का, तो कभी किताबें पढ़ते हुए नहीं देखा उनको। पर वो किताबें क्यों सजा के रखते हैं? ऐसे दिखावे के लिए, क्योंकि उनको लगता है यार बड़े लर्नड लगते हैं अगर इस तरीके की लाइब्रेरी बना के रखेंगे घर के अंदर। हाँ, अलग अलग सोच होती है लोगों की। पर वो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए पैसा नहीं खर्च किया उन्होंने, दिखावे के लिए पैसा खर्च किया। ये दोनों चीजों में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों के लिए करते हैं 1, अगर नहीं तो 0। आई हैव इनफ मनी टू डू द थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी। आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके लिए आपके पास इनफ पैसा रहता है, या आप वो इंपॉर्टेंट चीज करते ही नहीं है क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है? जैसे होता है ना, हम लोग जैसे अभी बॉडी बिल्डिंग फेज में है, मैं आपको बताता हूं, हेल्थ कोचिंग हमारी, क्योंकि लाइफ शिक्षा है, लाइफ शिक्षा में सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं। कई बार हम कहते हैं जो जिमिंग है वो बड़ा रिच गेम होता है, इट्स नॉट अ इजी गेम। सारे लोग बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा होता है वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। अब हम लोग कई लोगों से पूछते हैं
कि भैया तू कर क्यों नहीं रहा, तेरा भी तो कितना मन है कि तू बॉडी बिल्ड करे, तू सच में आए। बोला यार पैसा नहीं है। तो कई बार ये समझ में आता है, मैंने उसको देखा है उस बंदे को, कि वो बीएमडब्ल्यू खरीद लेगा और घर के बाहर खड़ी है उसके, उसमें पैसा खर्च कर देगा वो, पर जो सच में उसके लिए इंपॉर्टेंट है उसमें पैसा नहीं खर्च करेगा। ये कंफ्यूजन होता है सर। ये मनी की जो फीलिंग है ना आपकी, ये बड़ी इंटरनल फीलिंग होती है, समझिएगा इस बात को। हमको लगेगा कि सर दिखावा भी तो इंपॉर्टेंट है, सर दिखावा तो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, पर आपके सपने उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इंट्यूशंस, आपके गट फीलिंग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सच में आपकी जिंदगी में जो महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, और बस एक समाज के आगे आपको एक ऐसी इमेज क्रिएट करनी है जो आप है ही नहीं, उसके लिए आपके पास पैसा है और लोग करते भी हैं उसके लिए। तो देखिएगा वो आपकी फीलिंग कैसे बिगाड़ देगा। पैसों की एक फीलिंग होती है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो बिगाड़ देते हैं। तो आप देखिए, तो हम लोगों ने बात करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 नंबर आएंगे, जिसके जिन्होंने सब में 1 1 1 मार्क्स दिए उनके 9 आएंगे। तो जिसके भी यहां पर 7 8 9 मार्क आए हैं, सर ठीक है, फीलिंग ठीक है आपकी, जो 7 वाले हैं थोड़ा और क्लीन कर सकते हैं, पर फीलिंग अच्छी चल रही है। पर जहां ये बात होती है कि किसी इंसान के यहां पर 4 5 6 मार्क्स आए हैं, एवरेज पे हैं, आप बिल्कुल लाइन पे खड़े हैं, और 1 2 3 वाले तो मैं बता दूं बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं। कई लोग तो मैं जानता हूं जिनके 0 भी मार्क्स आए होंगे, बिकॉज आई नो देम। तो आप सोचिए मनी की फीलिंग कैसे बिल्डअप होती है। और मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा काम है माइंडसेट, मैं माइंड कोच हूं, आई एम मोर इनटू लाइफ। मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि आप पैसे को जिस नजरिए से देखते हैं, अगर वो नजरिया चेंज होगा, आपका दिमाग का जो नजरिया है, एटीट्यूड है, वो चेंज होगा, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी एनर्जीज चेंज हो जाएगी पैसों के लिए। और सब कुछ यहां से बाहर आता है सर, इनसाइड आउट आता है, आउटसाइड नहीं होती चीजें, समझिए इस बात को।